हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग 10th क्लास का मैथ का एग्जाम आ गया है, 21 तारीख को है। तो आप लोग अच्छे से जुटे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। इसमें हम पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। पहले 20 ऑब्जेक्टिव, इसके बाद क्रम से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको बताएंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार किन स्थानों के बाद समाप्त होगा। अब समझिए ये प्रश्न कैसे आता है। ये परिमेय संख्या दिया होगा, उसमें पूछेगा कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है, और यदि शांत है तो दशमलव प्रसार में बदलो। ठीक, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी इस आधार पर आप दे सकते हो। इस प्रश्न में क्या है कि किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो पहले इसको हम चेक करेंगे कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत या अशांत चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर में है उसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 6 2 5 होगा ना। फिर 2 से काटिए, 5 से काट दीजिए, हाँ 5 से कटेगा। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10 25। फिर 5 से 5, ये आ गया ना। अब ये देखिए इसमें क्या आया, ये आ गया, यहां लिखिए 14 5 8 7 बटे 2। देखिए एक बार है, और 5 कितनी बार है, 3 बार है, 4 बार है। 5 इसमें 4 बार है। अब समझिए हर जो है ये 2 पावर m 5 पावर n के रूप का यदि है, यदि हर 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो इसका प्रसार शांत होगा। और यदि 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है तो यह प्रसार शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि यह अशांत है, जब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए नीचे, है ना, तो ये अशांत होगा, यानी 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक, नीचे 2 या 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, और तब इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या है ये बताइए। अब ये 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है या नहीं है, है। इसका मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यहां लिखेंगे 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है कि नहीं है। अतः इसका प्रसार कैसा होगा बताइए, इसका प्रसार शांत होगा, है ना। कई प्रश्नों के उत्तर एक ही सवाल में मिल जाएंगे आपको। प्रसार शांत होगा। अब शांत दशमलव में इसको हमको बदलना है, मतलब दशमलव में इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए 14 5 8 7, यही है ना। अब देखिए जितनी घात अधिकतम है, चाहे 2 की चाहे 5 की, ये घात बराबर करना हमको। 5 देखिए अधिकतम है ना, 4 है, तो क्या करेंगे, 2 की घात भी 4 बनानी पड़ेगी हमको। तो 2 की घात 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 3 से गुणा कर लो। तो 2 की घात 3 से नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान बदल जाएगा, है ना। दोनों तरफ गुणा कर लो ऐसे। तो ये क्या मिलेगा, 14 5 8 7 गुणे, ये हो गया 8, ये हो गया, देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 ना। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, घात 2 है ना, 3 में है, 2 दूना 4 दूना 8। अब ये मिल गया 2 की घात कितना, 3 ये है, 1 ये है, 4 हो गया। और यहां हो जाएगा 5 की घात 4। अब देखिए 2 और 5 दोनों की घात समान हो गई ना। अब यहां हम लिख सकते हैं नीचे वाला ये जो आधार है इसका गुणा हम कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए यहां लिखते हैं, ये 8 से पहले गुणा कर लीजिए। 8 सते 56, है ना, 6 5 हो गया, 8 अठाई 64, 64 जोड़ लीजिए, ये 9 बचा 6, है ना। फिर 5 अठे 40, 40 6 46 बचा 4, और फिर 8 चौक 32, 32 4 36, 3 बचा, 8 1 के 8 3 11। अब बटे ये देखिए 2 5 दूनी 10 कर लो, 10 की घात 4 हो गई। अब ये तो दशमलव में आसानी में से बदलना जानते हो सब। कैसे कि 10 की घात 4 है तो इधर से 4 अंक पर दशमलव लगा दो। तो ये हो गया देखिए 11, देखिए 1 2 3 4, चलिए पहले लिख देते हैं 9 6 1 2 3 4, यहीं लगा दो दशमलव। ठीक, तो कितने स्थान बाद समाप्त होगा, 1 2 3 4, 4 स्थान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4D। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखें। अब चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या है, लसा 132 और 288 का इतना है, और तो मसा इन दोनों का होगा, ये ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों संख्याओं का लसा ये है, मसा ज्ञात करना है। तो क्या हम कैसे निकालेंगे, यहां लिखिए मसा गुणे
लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो मासा गुणे लासा, ये मासा हमको ज्ञात करना, इसको ऐसे रहने दीजिए। लासा का मान कितना दिया हुआ है 3 1 6 8, है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ कर लीजिए 1 3 2 2 8 8 हो गया ना। अब यहाँ से मासा बराबर क्या हो जाएगा 1 3 2 गुणे 2 8 8, यही है ना। अब ये देखिए ये वाला इधर आएगा तो बटे में कर देंगे इसको, 3 1 6 8, ठीक है। अब इसको काटिए, पहले काटें इसको, 2 से काटें, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8, इसको 2 से काटिए, 1 4 4, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 9 18, 2 दूना 4, ठीक। अब इसको 2 से काटिए, 72 हो गया, 2 7 ना। अब इसको 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 9 18, 2 6 12, इसको 2 से काटिए, 36 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए, 18 दूनी 36, इसको 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 2 9 18, 2 8 16, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से और कटेगा, काटते चले जाइए इसको, 2 से काटे कितना बनेगा 2 9 18, 2 9 18, ये 2 से काटिए 9 हो गया, 9 1 के 9 11 आ गया, ठीक। अब इस 11 से क्या होगा, इसको काट दीजिए, तो 11 1 के 11, 11 दूनी 22, ठीक। तो यहाँ से मिल गया 12, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। चलिए देखिए तीसरा सवाल, इसमें क्या है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान याद कीजिए, है ना। तो ये क्या दिया हुआ है समझिए, 65 और 117 का एचसीएफ कितना है, इतना है। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो होगा इसके बराबर होगा, बस। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, 117 यानी मासा, एचसीएफ मतलब मासा। तो यहाँ 65 से भाग दीजिए, कितना 7 दूनी 6 दूनी 12, एक बार जाएगा, तो 5 दूनी 10 और अरे एक बार जाएगा ना 5 6, इसको घटाइए कितना होगा 2 और 5। अब 52 से भी भाग देते हैं ना 65 में, तो एक बार फिर जाएगा, यहाँ लिखिए 52, घटा दीजिए 3 1 13 हो गया। अब 13 से भाग दीजिए 52 में, 13 चौका 52 हो गया, ये कट गया, आ गया 13, है ना। तो ये 13 क्या मिला, इन दोनों का एचसीएफ मिला, और जिसको कह रहे हैं कि 65m - 117 के रूप में लिखा गया है, व्यक्त किया गया है, तो यानी इसको बराबर कर लीजिए, बस हल कर लीजिए। 65m बराबर 117, देखिए माइनस इधर आया प्लस हो गया। अब 65m बराबर जोड़ दीजिए, 7 3 10, 1 1 2 1 3 1, 130 हो गया। तो m बराबर 130 बटे 65, तो देखिए 2 बार जाएगा ना, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, तो 2 बार जाएगा, तो m का मान कितना मिल गया 2, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला यानी बी, ठीक। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अब चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न है। भिन्न निकालनी है हमको, समझिए ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हो। देखिए एक भिन्न का अंश हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका मतलब देखिए अंश जो है वो हर के 2 गुने से 1 अधिक है, इसका मतलब अंश ज़्यादा है, अंश ज़्यादा है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब देखिए कैसे है, इसमें चेक करिए कि हर का 2 गुना से 1 अधिक है कि नहीं है। इसका 2 गुना करिए, 2 दूना 4 1 5, ये है, ये हो सकता है। ये चेक करिए, 2 दूना 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 2 दूना 4 1 5 नहीं होगा, यही हो गया, ठीक। आगे भी चेक कर लीजिए अगला कंडीशन आ रहा है कि नहीं, बस यही ऑप्शन हो गया ये। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, हर में 3 जोड़िए, तो 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 5, 5 बटे 5 कट जाएगा 1 हो जाता है, सही है, ठीक। एक तो ये तरीका ऑप्शन से उत्तर निकालने का। यदि ये 2 नंबर में आता है तो इसको हम कैसे लगाएंगे, समझिए। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर के 2 गुने से 1 अधिक है अंश,
तो हर मान लेंगे, माना भिन्न का हर, माना भिन्न का हर यक्स है। अब अगर हर यक्स है तो अंश कितना हो जाएगा, 2 गुणे से 1 अधिक 2 यक्स धन 1 हो गया, अंश मिल गया, हर अंश मिल गया। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा कंडीशन यहां कि हर में 3 जोड़ने पर, यहां लिखिए प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, हर में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए पहले हर और अंश मिल गया ना, तो इसको भिन्न बनाइए पहले, 2 यक्स धन 1 बटे यक्स, है ना, ये हो गया ना अंश हर। अब क्या कह रहे हैं, हर में 3 जोड़ दिया जाए, यहां 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। बस बराबर 1 करके हल कर लो, यक्स का मान आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 2 यक्स धन 1 बराबर 1 में गुणा होगा यक्स प्लस 3, यह आ गया 2 यक्स, यक्स को इधर लाइए माइनस यक्स, 3 माइनस 1, है ना, तो ये कितना हो गया, यक्स बराबर 2। अब यक्स का मान 2 मिल गया, तो भिन्न क्या मिली हमको, देखिए हर बटे अंश, अंश बटे हर, अंश कितना है 2 यक्स धन 1 बटे हर यक्स है। इसी में यक्स का मान रखिए 2 दूना 4 1 5 बटे यक्स का मान 2 यानी 5 बटे 2, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक, चाहे जैसे लगाइए, ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए। देखो इस सवाल में क्या है कि यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x और y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे, चेक कर लीजिए क्रम से, x का मान 0 और y का मान 6 रखिए, 0 6 3 18 6 नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा चेक करिए, x की जगह 3 रखिए तो 3 धन 3 गुणे 1, y का मान 3, तो 3 1 के 3 3 3 6 6 आ गया, ये सही है। ठीक, ये भी चेक कर लीजिए, गलत होगा, है ना। x का मान 1 रखिए, 3 3 का 9 9 1 10 गलत है। ये रखिए 4 और 3 दूनी 6 4 10, ये भी गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखो कि यदि इतना दिया हुआ है तो x का मान इसमें निकालना है, ऑप्शन दिया 4, तो इसको सॉल्व करिए, x का मान निकालिए। तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे, है ना, तो x स्क्वायर प्लस 6 का गुणा 1 में कितना है, x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10 का गुणा 1 में 10 आ गया। अब x स्क्वायर बराबर 10 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर 4, तो x का ये हो गया अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। ठीक, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्त कर 0 होता है, तो विविक्त कर निकाल लीजिए। इसकी तुलना करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 की तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, a मिल गया 3, b मिल गया माइनस 12 और c हो गया k। अब निकाल लीजिए, देखिए विविक्त कर कितना होगा, विविक्त कर ये होगा 0, विविक्त कर कितना हो जाएगा 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 मान रख दीजिए, b का मान माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4, a कितना 3c के बराबर 0, 144 हो गया माइनस 12 के बराबर 0, तो 12 के बराबर 144, के बराबर 144 बटे 12 आ गया 12, तो के का मान आ गया 12। कौन सा सही है, चौथा। ठीक, चलो अगला सवाल देखिए। ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ध्यान दीजिए, इधर BC के समांतर PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC 1:3 के अनुपात में हो तो AP और PB का अनुपात निकालना है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, PQ समांतर BC, अगर PQ BC के समांतर हो तो हमने बताया है कौन कौन सा अनुपात बराबर होता है, कौन सा, AP बटे AB, ये छोटा सा ये पूरा AP बटे AB, और इधर AQ बटे AC, AQ बटे AC, और यहाँ से PQ बटे BC, ये हो जाएगा। ठीक, अब हमको पता है PQ अनुपात BC कितना दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ से 1/3 कर दीजिए, तो AP बटे AB ये भी 1/3 होगा, इसको लिख लीजिए, AP बटे AB बराबर 1/3, तो AP तो अपनी जगह ठीक है, AB को हटाना हमको, AP और PB लाना है ना, AP ठीक है, PB ले आना है, AB को हटाना है, तो यहाँ से AB को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, AB बराबर क्या हो सकता है,
ए बी, ये हो सकता है ए पी धन पी बी, इतना है, दोनों जोड़ देंगे पूरा हो जाएगा। तो कितना लिखें यहाँ, ए पी बराबर ए पी धन पी बी। तो ए पी की जगह हम ए बी की जगह ये रख दीजिए नीचे, क्या होगा ए पी धन पी बी बराबर 1/3। अब तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3AP, 3AP बराबर इसका 1 में गुणा कीजिए AP धन PB, इसको इधर करिए 3AP, ये इधर आएगा -AP बराबर PB। तो ये हो गया 3 में से 1 घटाओ 2AP बराबर PB। तो यहाँ से मिला AP बटे PB बराबर 1 देखिए 1 है ना, 2 इधर लाइए, 1:2, यानी पहला सही है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल। इसमें क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है, क्या होती है? देखिए समझिए क्या कह रहे हैं, एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, देखिए ये 2 भुजाएं इसमें से ले रहे हैं, 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब ये अनुपात बराबर है, तो ये मिलाने वाली रेखा जो होती है तीसरी के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक, और यदि मध्य बिंदु से होकर के जाती है तीसरी के समांतर और आधी भी होती है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर कितना है 2, तो ये सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर 2, तो सेक बराबर क्या होता है 1/cos, यदि नहीं याद है सेक का मान तो ये 2 मिल गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस कितने का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान, यानी थीटा का मान हो गया 60 अंश। ठीक, कौन सा सही है, बी वाला। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल लगाइए। चलिए देखिए 11वां सवाल, इसमें क्या है 3 cot A = 4 है, तो सेक A का मान निकालना है ना। तो ये लिख लीजिए 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, cot A बराबर 4/3 है ना। तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब, होता है ना। अब देखिए आधार और लंब दिया हुआ, कर्ण निकाल लो, तो कर्ण देखिए कितना आएगा 5 आएगा, है कि नहीं। जब आधार 4 है लंब 3 है तो कर्ण 5 ही तो आता है। कैसे आता है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही ना। ये 9 हो गया 16, 25 का वर्गमूल ले लो 5 आएगा, है ना। अब लंब कर्ण आधार सब मिल गया, देखिए यहाँ A लिखिए ABC, ठीक, चूंकि कोण A निकालना है। तो अब क्या निकालना है हमको, सेक A, चूंकि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण कितना हो गया 5/4, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। सवाल देखिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 60 अंश है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, देखिए ये त्रिभुज हो गया, केंद्र बना लो, ये 2 त्रिज्याएं हो गई 6 सेमी, ये हो गया त्रिज्यखंड, ये बना कोण 60 अंश। ठीक, तो r बराबर कितना है 6 सेमी और कोण थीटा बराबर 60 अंश। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, थीटा हो जाएगा 60/360, और पाई का मान कितना होगा 22/7। r कितना है 6 × 6, ये 0 0 काटिए, 6 छक्के 36, और ये 6 से 6 काट दीजिए, बचा क्या 22 × 6/7, गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7। कौन सा सही है, पहला वाला। ठीक, चलिए अगला लगाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, कोसेक थीटा बराबर 2 है ना। कोसेक थीटा का मान दिया है, इतने का मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए टैन, साइन और कॉस का मान पहले निकालना पड़ेगा हमको। देखिए कोसेक थीटा दिया है तो हमको साइन चाहिए। कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, होता ही नहीं होता। कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, यहाँ 2 है तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। देखिए इसको इधर लाइए, इधर जाइए, 1/2 हो गया। अब साइन बराबर क्या होता है
लंब बटे कर्ण। अब लंब कर्ण मिल गया, आधार भी निकाल लीजिए। ये थीटा कर लो, ए बी, अच्छा कोण ए है ना, तो ए यहाँ लिखिए, अच्छा रहेगा। ये ए दिया होगा ना, ये थीटा ए है, ठीक है, ए है, ए बनाइए इसको, ठीक। तो ए बी सी। अब देखिए लंब कितना मिला, एक, कर्ण हो गया 2। आधार निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए। आधार कैसे मिलेगा, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर यानी 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है 1 का वर्ग, आधार AC का वर्ग कर लो, यह आएगा 4 बराबर 1 धन AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना, 4 माइनस 1, तो AC स्क्वायर बराबर 3, तो AC बराबर कितना होगा, √3, ठीक। अब ये देखिए सभी मिल गए, लंब कर्ण आधार सब कुछ मिल गया। अब साइन मिल चुका है, अब क्या निकालना है, कॉस और टैन। क्या निकालना है, कॉस और टैन। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, आधार कितना, कर्ण 3/2 हो गया, ठीक। अब कॉस ए मिल गया, अब टैन ए निकाल लीजिए। टैन ए, टैन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 1/3, ठीक। अब ये सब मान इसी में रख दो, आ जाएगा। तो किसका मान निकालना है उसको भी लिख लो, 1/tan ए धन साइन ए बटे 1 धन cos ए, ठीक है। 1/tan का मान कितना होगा, √3 प्लस साइन ए कितना मिला है, 1/2, फिर पूरा बटे ये वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 धन cos ए कितना है, कर्ण 3/2। आया, इतना समझ में नहीं आया ये बताओ, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 प्लस 1/2। अब यहाँ से सॉल्व करो, 2 1 के 2, 2 धन कर्ण 3 पूरे 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आगे, √3 प्लस 1/2। अब ये देखिए 1/2, अब देखिए बटे में बटे है ना, तो पलट करके गुणा हो जाता है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 2 धन कर्ण 3 नीचे, 2 से 2 कट गया, ये मिला कितना, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, सही है। अब इसका इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, 2 कर्ण 3 धन कर्ण 3 कितना, 3 धन 1 पूरे 1/2 धन कर्ण 3 आया। अब ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 धन 2 कर्ण 3 बटे 2 धन कर्ण 3 आया। 2 कामन लो, चलो आराध्या कामन लो, बताओ कितना होगा, 2 कामन लो, इसमें से क्या मिलेगा, यहाँ 4 में से 2 कामन हो गया तो मिला 2। अब यहाँ से 2 कामन लो, क्या मिला, कर्ण 3 और नीचे 2 धन कर्ण, ठीक। अब ये कट गया, कितना मिला, 2, तो इसका मान आ गया 2। चलिए नोट करिए, अगला लगाइए फिर। चलिए दूसरा सवाल देखिए इसमें, तो ये देखिए 2 नंबर में इस तरीके से आता है, 2 नंबर या 4 नंबर में। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर किसी सरल रेखा में स्थित 2 बिंदु पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। समझो, एक मीनार बनाओ, मीनार से क्रमशः ए और कितना बी दूरी पर, ए और बी दूरी पर 2 बिंदु हैं, कौन से, पी और क्यू हैं, है ना। मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में 2 बिंदु पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ऊपरी सिरे का ये वाला उन्नयन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक मतलब एक दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो एक थीटा लिख दे रहे हैं, तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ए बी, अच्छा पी क्यू इधर है। अब निकालना, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मान लो, माना मीनार की ऊंचाई h है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी पी में, है ना, जल्दी जल्दी बोलिए, ए बी पी में कितना लिखेंगे, tan
देखो ये एच हो गया, tan 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार, एच अपान ए, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एच अपान ए, समीकरण 1 मान लो। अब थीटा वाला ले लो, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी क्यू में, यहाँ कितना tan थीटा, फिर वही लंब बटे आधार, लंब हो गया एच, आधार बी, तो tan थीटा बराबर ये लिखिए, इसी को लिख देते हैं, tan बराबर 1 बटे काट होता है, तो चलो लिख दो 1 बटे कॉट थीटा एच अपान बी। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा बराबर, देखिए 1 बटे है ना, तो पलट दिए इधर, बी अपान एच हो गया, तो यहाँ से मिल गया कॉट थीटा का मान। ये समीकरण 2 1। अब दोनों से कॉट थीटा का मान बराबर कर लो, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, एच अपान ए बराबर बी अपान एच, तिरछा गुणा कर लो, एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर अंडर रूट ए बी, हो गई ऊंचाई इतना। ठीक, चलो अगला देखो। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख हैं तो x और y में संबंध निकालना है। तो तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल शून्य होगा। तो लिख लीजिए यदि x1 y1, ऐसे लिख लीजिए, x1 y1 कितना, x y हो गया, x2 y2 कितना हो जाएगा, 1 और 2, फिर x3 y3 कितना बनेगा, 7 और 0। अब संरेख हैं, यहाँ लिखिए संरेख हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः क्षेत्रफल शून्य होगा, शून्य होगा। अब क्षेत्रफल शून्य कर लीजिए, तो 1/2 कितना होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, बस। अब इसे समान रखिए क्रम से, तो कितना होगा, ये बराबर 0 होगा, 0 कर लीजिए। तो 1/2, अब 2 का गुणा 0 में 2 हटा दो, यहाँ बचेगा कितना, x1 का मान बताओ, x, फिर y2 कितना है 2 माइनस y3 0, फिर x2 1 हो गया, y3 0 माइनस y1 y प्लस x3 7 हो गया, y1 y माइनस y2 2, ठीक, बराबर 0। अब ये सॉल्व कर लो, 2x हो गया इतना, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस y आएगा। अब यहाँ गुणा करो, प्लस 7y, 7 दूनी 14 बराबर 0। अब देखिए 7, अब ये हो गया 2x, अभी देखिए y में ये 2 पद है ना, तो 7y धन में है, ये ऋण में है, अलग अलग है तो घट जाएगा, 7 में से 1 गए, कितना हो गया 6, प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। देखिए सब 2 से कट रहा है, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे दीजिए 2 से, तो इसी को लिखिए या इतना या इतना या इतना, 2 से भाग दो, x प्लस 2 ना, 2 3 दूनी 6 और माइनस 2 से फिर भाग दीजिए 7 बराबर 0। ये हो गया संबंध x और y में, ठीक, कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, कौन, CD और AB, ठीक है ना, इस प्रकार से। और कोण AOB 30 अंश है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना होता तो कैसे निकालते, ये 21 सेमी त्रिज्या है तो ये भी 21 होगा, तो 21 सेमी त्रिज्या हो गई, कोण 30 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले यहाँ लगाइए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो इसमें थीटा कितना है 30 बटे 360, पाई कितना लिखेंगे 22 बटे 7, और गुणे r कितना 21, 2 बार लिख लीजिए, 21 गुणे 21 है ना, 3 से 7 से काट दो, 7 3 21 हो गया। अब ये 0 0 काट दीजिए, फिर 3 से इसको काटिए,
3 1 3 दूनी 6, फिर 3 से काटिए, कटेगा ये, 3 चौक 12। अब 2 से कटेगा कि नहीं, 2 दूना 4, ये 11, बस अब तो नहीं कटेगा। जो बचा उसको लिख लीजिए, फिर देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं। यहाँ बचा 11 और कुछ, यहाँ 21 पूरा बचा हुआ है बटे 2, ठीक। अब ये ऊपर गुणा कर लो तो कितना आएगा, 11 1 11, 11 दूनी 22 1 23 बटे 2। इतना वर्ग सेमी आ गया, मीटर सेमी, इतना वर्ग सेमी आ गया पूरे भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ये छोटा वाला ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए यहाँ से। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड कौन सा, COD का क्षेत्रफल। ध्यान दो इधर, COD का क्षेत्रफल कितना बनेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा, 30 बटे 360 पाई 22 बटे 7। आर कितना हो गया है इसमें छोटे वाले में, 7 सेमी, 7 गुणे 7 कर लो, 1 7 कट गया, ये 0 0 काट दो, 3 से काटो, 3 1 3 3 दूनी 6 यानी 12, 2 से काट दो, 2 6 12 और इधर 11, ठीक। बचा क्या, 11 गुणे 7, ऊपर यही बचा है ना, नीचे 6। अब कर लो गुणा इसका, 77 बटे 6 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहीं लिख दे रहे हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर कितना होगा, त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल दो। देखो पूरे में से इतना जब निकाल देंगे तो ये छायांकित मिल जाएगा ना। तो पूरा कितना मिला है, 231 बटे 2 माइनस 77 बटे 6, ठीक है। यहाँ LCM कितना हो जाएगा, 6 है ना, 6, 2 से भाग दीजिए, 3 बार गया, 3 गुणा इधर करो, 3 1 3 3 3 9 3 दूनी 6 माइनस 6 1 6 यार 77 हो गया इधर। अब ये 13 में से 7 घटाइए, 7 6 13, 6 बचा, और यहाँ बचा कितना, 8 में से 7 गए 1 और ये बचा 2 बटे 6, ठीक। ये काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ना, 2 से काटिए, 2 3 6, 6 से भी कट, चलिए 2 से काटिए पहले, 2 3 6 और 2 1 2 और 0 2 8 16, ठीक। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 6 18, ये आ जाएगा 36, ठीक। 36 क्या, वर्ग सेमी, ठीक। 36 वर्ग सेमी आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए नोट करिए। सवाल देखिए, इसमें क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तक रेलगाड़ी जा रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती। 1 घंटा समय कम कब लेती, जब अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देती, ठीक। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक। और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितनी दूर जाती है, 360। अब देखिए दूरी दिया हुआ है, चाल दिया और समय निकाल सकते हैं हम। तो यहां लिखेंगे कि x किमी प्रति घंटा की चाल से कितना, 360 किमी जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी, 360, चाल कितना, x, इतना किमी प्रति घंटा आ जाएगा सामान्य चाल से जाने में। इतना समय, ये समय दिया हुआ है इतने घंटे में, इतना घंटा हो जाएगा समय, ठीक। अब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी, बाद में चाल कितनी हो जाएगी, इसको लिखेंगे बाद में चाल कितनी हो गई, x प्लस 5 हो गई, क्या, किमी प्रति घंटा। अब क्या करेंगे कि 5 किमी प्रति घंटा
5 किमी प्रति घंटा बढ़ गई है ना, तो चाल कितनी हो गई पूरा यक्स प्लस 5 है ना, यक्स प्लस 5 किमी प्रति घंटा की चाल से कितनी दूर जाना है 360 किमी, उतनी ही दूरी है, चाहे जितनी चाल हो दूरी तो वही है। 360 किमी जाने में लगा समय, फिर वही दूरी, चाल कितनी अब हो गई यक्स प्लस 5 है ना, इतना घंटा समय लगा। अब प्रश्न में कहा है कि 5 किमी प्रति घंटा जब चाल बढ़ गई तो 1 घंटा कम समय लगा। चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो चाल समय 1 घंटा कम लगा है, यानी इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगा है, ये 1 घंटा कम है, समझ गए। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या मिलेगा कि देखिए 360 माइनस एक्स इतना समय लगा पहली बार, और जब चाल बढ़ गई तो कितना समय लगा, इतना समय लगा, तो कह रहा है 1 घंटा कम समय लगा, इसमें 1 घंटा कम है ये, तो इसको घटा दो बराबर 1 आ जाएगा, है कि नहीं। घटाएंगे तो कितना आएगा 1 घंटा। बस यही सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका, यक्स प्लस 5 हो जाएगा, तिरछा गुणा करो, 360 यक्स प्लस 5 से गुणा करो, ये हो जाएगा 0, 6 पचे 30, 6 त्रिक 18, 6 5 3 15 3 18। अब माइनस इसका इसमें गुणा करो, 360 यक्स बराबर 1, ठीक है। 360 यक्स ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया, बचा कितना 180 1800 बटे इधर करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 1 है ना। अब तिरछा गुणा कर दीजिए इसका, कब लगाइए क्या होगा, इधर गुणा कीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 1800 है ना, इसको इधर लाइए यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड, 1800 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 1800 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5, तो कितना 6 त्रिक 18। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसका देखिए, हमने एक बार बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं, इसका जो है फैक्टर करिए क्रम से, तो 2 से कटेगा, देखिए फैक्टर ऐसे आसानी से कर लीजिए। देखिए 100 गुणे 18 है, तो 18 कितना लिख सकते हैं 2 3 6 त्रिक 18 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 10 गुणे 10 है, 10 को लिखेंगे है ना, 10 को लिखेंगे कितना 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5 हो गया ना, देखिए 10 10 18 हो गया। अब इसी में ऐसे तोड़िए, इसको पूरा गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। अब इसको क्या करें कि इसी में तोड़ करके खंड करके देख लें कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, इतना बन गया। इधर इसको अलग करिए, कितना हो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, यहाँ से तो मान लीजिए नहीं आ पाएगा। फिर कोई दूसरा जोड़ा बनाइए, अगर ये नहीं आ रहा तो कोई और चेक करिए, तो 3 त्रिक 9, यहाँ से 9 ले लीजिए, यहाँ से 5, ठीक, ऐसे देखिए तो 3 त्रिक 9 और 5, ठीक। तो और क्या बचा है अब और क्या बचा हुआ है, 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 है ना, तो 40 और ये कितना बना 45, तो 45 में से 40 निकाल दीजिए, आ जाएगा 5 ना, और 45 और 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो यही 45 और 40 करके इसको तोड़ दीजिए, प्लस 45 यक्स माइनस 40 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो यक्स प्लस 45 माइनस 40 कामन लो तो यक्स प्लस 45 हो जाएगा, 40 से भाग देंगे 45 बार जाएगा, तो यक्स प्लस 45 बचा और यहाँ यक्स माइनस 40 बराबर 0। तो ये प्लस वाला ले लीजिए, यक्स बराबर कितना मिल गया 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई इस रेलगाड़ी की, ठीक। चलिए नोट करिए, फिर अगला चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान समझ लीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता, चलिए क्रम से हम बनाते चलते हैं ना। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पात तक जाता, पहले मीनार बना लीजिए, ये राजमार्ग हो गया, ठीक, और ये मीनार है। अब कह रहे हैं कि मीनार के शिखर पर खड़ा, यहाँ शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता, देखिए ये रास्ता है ना, तो यहाँ एक आदमी है, यहाँ कार जा रही है। अब 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है, चलिए यहीं कार पहुंची मान लो, तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना है 30 अंश है, यहाँ पर अवनमन कोण ये हो गया 30 अंश, ठीक। फिर क्या हुआ,
कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रही, मतलब गाड़ी आगे जा रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ अवनमन कोण 30 है और 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ये मान लो यहाँ पहुँच गई कार, ठीक, यहाँ पहुँच गई, तब कितना हो गया अवनमन कोण, ये पूरा हो गया 60 अंश, ठीक। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अवनमन और उन्नयन कोण हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक। अब यहाँ से ए बी सी डी कर लीजिए, ये बिंदु मान लीजिए, ए बी सी डी हो गया। अब क्या करेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाती है तो 60 अंश हो जाता है अवनमन कोण। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में समय, मतलब इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो सी से डी तक जाने में कितना समय लगा, 6 सेकंड, और सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा वही हमको निकालना है, ठीक है। चलिए प्रश्न समझ में आया। ऊंचाई हम मान लेते हैं यच, मीनार की ऊंचाई यच मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान समझिए थोड़ा सा, ये हमको अगर ये दूरी मिल जाए, ध्यान दीजिए, ये दूरी मिल जाए, चूंकि ये वाली दूरी तो हमको, ये समय पता है हमको, ये वाला समय पता है, और इतनी अगर दूरी हम पता कर लेते हैं तो ये दूरी मिल गई और ये समय, तो दूरी समय मिल गया तो चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो किस चाल से जा रही है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ भी दूरी निकाल लेंगे, फिर समय भी निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये वाली दूरी हम निकालते हैं। कैसे ले जैसे सब सवाल हमेशा लगाते थे हाइट एंड डिस्टेंस में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, देखिए लंब बटे आधार यानी tan 60, लंब कितना है यच बटे टी, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि ये समय टी लगा है, क्या ये दूरी मान लेते हैं, यहाँ ये अक्ष है, ठीक है। तो यच अपान यक्स आ गया tan 60, और tan 60 का मान कर्डिम 3 बराबर यच बटे यक्स, ठीक। तो यहाँ से यच या यक्स का मान निकाल लीजिए, ये हो गया समीकरण 1। अब 30 अंश कोण वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें कितना है कोण 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना यच, आधार कितना हो गया यक्स धन, और ये समय यहाँ लगा है सी डी में 6, तो इसको सी डी ही लिख दे क्या, चलिए सी डी लिख देते हैं, ठीक। अब tan 30 का मान 1 बटे कर्डिम 3 और यहाँ यच बटे यक्स धन सी डी हो गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, तो यक्स धन सी डी बराबर कितना हो जाएगा, कर्डिम 3 यच, ठीक। और यहाँ यच का मान मिला है कर्डिम 3 यक्स। समीकरण 1 से इसमें मान रख दीजिए, समीकरण 1 से यच का मान रखने पर रख लीजिए, क्या मिलेगा, यक्स प्लस सी डी बराबर कर्डिम 3, यच का मान कितना कर्डिम 3 यक्स, तो ये आ गया 3 यक्स और यक्स प्लस सी डी, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, सी डी बराबर 3 यक्स माइनस यक्स इधर लाइए 2 यक्स, तो सी डी बराबर 2 यक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए सी डी बराबर 2 यक्स मिल गया, इसका मतलब ये दुगुनी दूरी है, इसकी ये 2 गुनी है, सी डी की माप जो है वो बी सी की 2 गुनी है। इसका मतलब जितना दूर चला है उसी की आधी दूरी और जाएगा, है कि नहीं, यहाँ से मिला कि नहीं मिला, तो उसी की आधी दूरी है तो आधा समय लगेगा, तो कितना 3 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा तो आधा 3 सेकंड हो जाएगा, ऐसे भी कर लीजिए। लेकिन हमको लगाना है सवाल, ये 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा। तो सी डी की माप कितनी मिल गई 2 यक्स। अब ये देखिए सी डी की दूरी मिल गई, अब हमको क्या चाहिए, ये समय मिला है सी डी तक जाने में, देखिए डी से सी तक जाने में ये क्या मिला है समय 6 सेकंड और दूरी 2 यक्स। तो हम चाल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कार की चाल, क्या लिखेंगे, कार की चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल कितनी हो गई, दूरी 2 यक्स और समय लगा है 6 सेकंड, सी से डी तक जाने में दूरी कितनी है 2 यक्स और समय 6 हो गया। इसको काट दीजिए तो क्या मिल जाएगा, यक्स बटे 3
मात्रक क्या होगा, ये मात्रक कुछ नहीं दिया क्या, 6 सेकंड दिया हुआ है, चलिए 6 सेकंड दिया हुआ है, मीटर मान लेते हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, कई मात्रक नहीं दिया तो मीटर प्रति सेकंड। तो चाल हो गया, कार की चाल मिल गई, ये कार की चाल मिल गई। अब सी से बी तक जाने में हमको समय निकालना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सी से बी तक, या कह लीजिए कि मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, यक्स, सी से डी तक हमने यक्स माना ना, सी से बी तक यक्स दूरी हो गई, और चाल कितनी है, यक्स बटे 3, चूंकि एक समान चाल से जा रही है। तो अब देखिए यक्स यक्स कट गया, ये 3 ऊपर हो गया, तो आ गया 3 क्या सेकंड, 3 सेकंड का समय लगेगा। आई बात समझ में। चलिए अगला देखिए, इसमें 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए एक एक काम करते जाइए। 6 मीटर लंबाई की क्या है, 6 मीटर लंबाई की ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ए बी सी कर लो, ये हो गया 6 मीटर, ठीक। और छाया कितनी है, छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक। अब उसी समय, अगर उसी समय कहा है, इसका मतलब उन्नयन कोण समान होगा। उसी समय इधर ले लीजिए पी क्यू आर, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ठीक। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये कोण दोनों का सेम होगा, दोनों का कोण सेम होगा। तो यहाँ से ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, एक बना लो। फिर यहाँ से ले लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ से होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना h बटे 28। अब देखिए वहाँ से tan थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मान रख दीजिए कितना मिलेगा, 6 बटे 4 बराबर h बटे 28। यही सॉल्व कर लो, ये पहले काट दो, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3 बटे 2 बराबर h बटे 28, तिरछा गुणा करो, 2h बराबर 28 गुणे 3, तो यहाँ से h बराबर 28 गुणे 3, ये देखिए गुणा है ना तो बटे में हो जाएगा 2, काट दीजिए 14, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 3 2 5, 13 चौका 52, 4 3 12, ये कितना 14 तिरिक 42 होगा ना, ठीक। चलिए देखिए अगला सवाल, ये रचना से रिलेटेड है, ये जरूर आता है प्रश्न। देखिए ये 7 बटे 5 या 5 बटे 7 करके ऐसे ही आएगा, या त्रिभुज दूसरा दे दिया जाएगा। बनाने का रूल यही है क्या, कि 5 6 और 7 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 7 बटे 2 गुनी हो, 7 बटे 5 गुनी हो। तो पहले इस त्रिभुज को बना लीजिए, कैसे, 5 6 7 सभी भुजाएं दी हुई है तो बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी भुजा प्रयास कीजिए नीचे खींचिए, है ना। तो सबसे पहले 7 सेमी लंबी एक रेखा खींच दीजिए ए बी, ठीक। और दूसरी भुजा कितनी होनी चाहिए, 5, तो यहाँ से 5 सेमी दूरी लेकर के गोला प्रकार में यहाँ नोक रख करके 5 सेमी का आर्क लगा दीजिए, और फिर बी से 6 सेमी का आर्क लगा दीजिए। ये जहाँ कटेगा उसको सी मान लीजिए, AC और BC को मिला दीजिए। अब ये अपने आप 5 सेमी हो जाएंगे, 6 सेमी हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसको 7 अनुपात 5 के अनुपात में बांटना। तो हमने बताया है कि जो बड़ा हो, जो गिनती इसमें बड़ी हो, उतने बराबर भाग में बांटना है न्यून कोण खींच करके। तो AB से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे AX, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको 7 बराबर भाग में बांटेंगे। यहाँ नोक रखिए, कुछ दूरी गोला प्रकार में लीजिए, यहाँ रख करके एक आर्क लगाइए पहला, फिर यहाँ रख करके दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 बराबर भाग हो गया। अब इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 क्रमशः लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे,
कि देखिए जो नीचे है उसको मिलाएंगे, ऊपर वाला बाद में खींचेंगे, ऐसे बताया ना। नीचे वाला मिलाइए, ऊपर वाला बाद में खींचिए। कैसे? नीचे देखिए 5 है ना, तो 5वें भाग से इसको मिला दीजिए, ये मिला दिए। अब 7 से बाद में खींचेंगे। कैसे? इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस A5B के समांतर यहाँ से खींचना। तो क्या करेंगे, इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना होगा। उसके लिए ये नोक रखिए, इसे आर्क लगाइए, फिर यहाँ नोक रख करके आर्क लगा दीजिए, यहाँ नोक रख करके इसको नाप लीजिए, फिर इसको नाप करके उसी नाप से इसको काट कर ये मिला दीजिए। तो ये हो जाएगी समांतर रेखा। क्या हो जाएगी? समांतर रेखा। यहाँ कहीं कटेगा, इसको मिला दीजिए। ये हो गई A5B के समांतर रेखा, यहाँ B डैश कर लीजिए। ठीक, फिर B डैश से इस BC के समांतर यहाँ भी खींचना है, तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है, तो यहाँ नोक रख करके आर्क लगाइए ये। ठीक, अब उसी दूरी से यहाँ रख करके आर्क लगा दीजिए, ये हो गया। ये दूरी नाप लीजिए कितना है, अब जितना ये दूरी है उतनी दूरी यहाँ से काट दीजिए ऐसे। ठीक, फिर B डैश से इसको मिला करके खींच दीजिए। तो ये आगे इस C को मिला, इसी AC रेखा को बढ़ा दीजिए, यहाँ जो मिलेगा इसको C डैश कह दीजिए। ठीक, तो ये जो C डैश है कौन सा, AB डैश C डैश, AB डैश C डैश, यही त्रिभुज है जो किस अनुपात में है, 5:7। B डैश AB डैश C डैश, और दूसरा त्रिभुज कौन है, ABC, जो पहले से था। ये अनुपात कितना हो गया, 7:5 के अनुपात में बन गया। ठीक, रचना जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे रचना के पद क्रमशः लिख दीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद लास्ट एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना, ये पूरा प्रश्न लिखिए, माना बिंदुओं ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा बना लीजिए, -3 10। ठीक, और दूसरा तरफ बिंदु है 6 -8। ठीक, अभी बीच में बिंदु कौन सा है, -1 6। ये किस अनुपात में बांट रहा है, M1 M2 अनुपात में बांट रहा है, और यही M1 M2 हमको निकालना है। तो इधर वाला मान लेंगे X1 Y1 और इधर X2 Y2। ठीक है, X1 कितना, -3, Y1 10, X2 6 -8। ठीक, अब X का मान कितना है, -1, और Y कितना है 6। ठीक, M1 M2 निकालना, चाहे X से निकालिए चाहे Y से निकालिए। तो X से हम निकाल रहे हैं, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1, M1 प्लस M2। X का मान रख दीजिए -1, M1 कितना है, यही निकालना है, X2 6, M2 वैसे लिख दीजिए X1 -3 बटे M1 प्लस M2। यहाँ 1 -1 से गुणा कीजिए, है ना, कितना आएगा, -M1, यहाँ आएगा -M1, ये हो गया -M1, फिर -M2 बराबर 6M1, और इसका गुणा कीजिए -3M। M1 एक तरफ लाइए तो क्या मिलेगा, -M1 -6M1। अब ये -3M2 इसको इधर करिए, +M2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, -7M1 बराबर -2M2, है ना, बड़ा वाला चिन्ह लगता है। तो ये 7M1 बराबर 2M2, ये हो गया M1, M2 इधर लाइए, बटे हो गया, ये 2 हो गया, 7 को इधर लाइए, ये भी बटे हो गया। तो 2:7 के अनुपात में बांटेगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप लोग जो है पढ़ते रहिए, जो भी सवाल नहीं आ रहा, जो भी नहीं आ रहा चाहे जहां से, उसको हम नीचे लिंक दे दे रहे हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, कहीं से भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में यदि नहीं आ रहा है तो उसको पूछ सकते हैं। कल ही सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक, सारे कमेंट का उत्तर, सारे मैसेज का उत्तर कल देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।